दोस्तों नमस्कार, मैं समीर आपका स्वागत करता हूं ओनली फॉर रियलिटी में। दोस्तों जेठालाल का टेंशन तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। खैर दोस्तों बात करते हैं आज की एपिसोड की। दोस्तों एपिसोड शुरू होते ही जेठालाल एक छोटा सा सपना देखने लगता है, यानी कि बाघा पहुंच चुका है भोगीलाल के ऑफिस में और उसका पैर हाथ पकड़ के बोलने लगता है कि पैसा दो पैसा दो पैसा दो पैसा दो। बहुत ज़्यादा उसको परेशान कर देता है। तभी भोगीलाल जो है वो पैसा दे भी देता है। बाघा जो है वो आदि मानव का और बहुत सारा रूप भी पकड़ लेता है, तब जाके भोगीलाल पैसा दे देता है। और यहाँ जेठालाल भी डांस करने लगता है कि पैसा दो पैसा दो पैसा दो करके। तभी बाघा उसे उठाता है कि सेठ जी आपको क्या हो गया। फिर वो बताता है कि छोटा सा सपना देखने लगा था कि तुम भोगीलाल के ऑफिस में गए हो और वहाँ से पैसे भी लेकर के आ गए। तभी यहाँ बाघा जो है वो फिर से बहुत बड़ी बांगने लगता है और जेठालाल को बोलने लगता है कि मैं आपका मंत्री हूँ, मैं अभी जाऊंगा और सब कुछ लेकर के आऊँगा। जेठालाल बोलता है नहीं मैं जाऊंगा। बोलता है नहीं, पहले सेनापति जाता है उसके बाद राजा जाता है। तो जेठालाल भी फूल जाता है बहुत ही ज़्यादा और वो बोलता है ठीक है जाओ और आशीर्वाद मांगने लगता है। फिर बाघा को वो आशीर्वाद भी देता है और वो चला जाता है। रिक्शे से उतरता है और देखता है कि भोगीलाल का वहाँ कार खड़ा है। वो बोलता है आज तो भोगीलाल से पैसे लेकर के ही जाऊंगा और अपने सेठ जी को फ़ोन करता है और रिक्शे वाले को पैसा देता है। सेठ जी को फ़ोन करके बोलने लगता है कि सेठ जी मैं पहुँच चुका हूँ भोगीलाल की दुकान में। जेठालाल बोलने लगता है क्या तुम पहुंच चुके हो तो पैसा मिल गया क्या। बोलता है नहीं ऑफिस में ही है। तो बोलता है ऑफिस के अंदर नहीं गए तो तुमको ऑफिस में है वो कैसे पता चल गया। बोलता है हाँ उनका कार खड़ा है ना वहाँ पर। और वो फिर फ़ोन काट देता है और जाता है ऑफिस के अंदर में। ऑफिस के अंदर जब जाके वहाँ पर अकाउंटेंट से वो पूछता है तो पूछने के बाद वो बोलने लगती है कि अच्छा 2 मिनट आप रुकिए मैं बात करके बोलती हूँ। फिर वो फ़ोन लगाती है। फ़ोन लगाने के बाद भोगीलाल देखने लगता है कौन बागेश्वर आया है। बोलता है हाँ आपको बोला कि हमको जानते हैं। तो फिर वो अपने सीसीटीवी कैमरा से देखता है और सीसीटीवी कैमरा से देखने के बाद पता चलता है अरे ये तो बाघा है, ये तो पैसा लेने के लिए आया है। तो वो बोलने लगती है, असिस्टेंट जो रहती है लड़की वो बोलने लगती है कि बागेश्वर जी भोगीलाल जी ऑफिस में नहीं है। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं होता है। बोलने लगता है आप लोग सब झूठ बोल रहे हो, लेकिन बाघा तो बाघा है ना, पैसा लेकर के आएगा वो ठान के गया था। लेकिन वहाँ पर 2 लोग और भी आए थे वसूली करने के लिए। तो उसको फिर से शौक लगता है और वो लोग दिखाते हैं कि देखो मेरा जूता घिस गया है, मैंने तो जूता ही पहनना छोड़ दिया है, सिर्फ चप्पल पहनने लगा हूँ। और फिर से बाघा बोलता है नहीं मैं तो पैसा लेकर के ही जाऊँगा। और भोगीलाल के ऑफिस के बाहर 2 हट्टे कट्टे 6 फुट के जवान खड़े थे। तो वो किसी तरह धक्के मुक्के करने लगता है उन लोगों से, लेकिन वो लोग तो अंदर जाने देने वाले थे नहीं। बाघा को और 2 जो लोग उनके साथ थे उनको भी धक्के मार के ऑफिस के बाहर निकाल दिया। अब बाघा सोचने लगता है कि अब क्या करूं। सेठ जी को फ़ोन लगा के बता दूं, लेकिन वो बताने के लिए तैयार नहीं होता है। तो वो देखता है कार तो यहीं पर खड़ी है, पूरा गौर से कार को देखने लगता है। तभी वहाँ खड़े गार्ड उससे पूछने लगता है क्या आपका कुछ खो गया है, यहाँ पर क्या चाहिए आपको। फिर वो बोलने लगता है भोगीलाल जी अंदर में ही है ना। तो बोलता हाँ अंदर में ही है। तो देखो सब झूठ बोल रहे हो तुम लोग। तो गार्ड भी डांटने लगता है कि मुझे क्या बोल रहे हो, अंदर जाके बोलो ना जो बोलना है सो। और फिर बाघा फिर फ़ोन करता है अपने सेठ जी को, लेकिन वो फ़ोन फिर नहीं करता है। बोलता नहीं फ़ोन में नहीं करता हूँ, सेठ जी के गोदाम में ही जाके सब बता देता हूँ। और फिर गोदाम में आने लगता है तो यहाँ पर जेठालाल का चाय नहीं आ रहा होता है। फिर वहाँ चाय वाले आ जाता है और चाय वाला आधा कप चाय देता है। तो बोलता है फुल पैसा लेता है ना, तो फुल भर के दो ना। फिर वो देता है और बाघा के सारा बात बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ, मुझे पैसा नहीं दिया, वहाँ से धक्का मार के निकाल दिया। फिर बोलता है अच्छा चोरी और ऊपर से सीना चोरी। तभी वहाँ आ जाता है मगन का फ़ोन और मगन फ़ोन करके बोलने लगता है कि सेठ जी अय्यर भाई आए हैं। बोलते हैं अरे क्यों आने तुम दिया। तो फिर बाघा बोलने लगता है अरे सेठ जी इस परिस्थिति के बारे में उनको थोड़े पता है। फिर वहाँ पर अंदर आ जाते हैं अय्यर और बबीता दोनों। अय्यर और बबीता को देखकर जेठालाल तो चौंक जाता है। तभी वहाँ अय्यर बोल उठता है कि अरे जेठालाल कुछ टेंशन में हो क्या। तो जेठालाल बोलता है मैं क्यों टेंशन में रहूँगा। बोलता है नहीं हर बार आते हैं तो तुम फालूदा के लिए पूछते हो ना। बोलता है हाँ आप लोग के लिए अभी मैं मंगा देता हूँ। लेकिन यहाँ हो जाती है एपिसोड का एंड। और दोस्तों क्या वसूली कर पाएगा बाघा, क्या जेठालाल को उसके सारे पैसे मिलेंगे और क्या अय्यर भाई को जेठालाल दे पाएगा 100 टैबलेट्स का इंतजाम कर पाएगा कि नहीं पाएगा, वो तो आपको जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड ही देखना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।